श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को 2023 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और यह नव वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज नव वर्ष है। नव वर्ष का पहला दिन है, 2023 का पहला दिन है और जो दूसरा दिन है 2023 नव वर्ष का, वो सोमवार का दिन है। साथ ही में सोमवार के दिन के साथ में इस दिन एकादशी भी है। एकादशी कौन सी एकादशी है? पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये साल में सिर्फ 2 बार आती है, पहली अभी आ चुकी है और दूसरी आगे आने वाले महीनों में आएगी। तो दोस्तों, इस एकादशी का भी बहुत ही महत्व है और इस सोमवार का भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि ये 2023 नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से जो है यहाँ पर पहला सोमवार है और साल की पहली एकादशी भी है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कुछ विशेष जानकारी भी हैं जो कि आपको ज़रूर सुननी चाहिए इस विशेष सोमवार के बारे में, इस विशेष पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम उपाय की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के उपाय की। इन उपायों को आपको ज़रूर अपनी इच्छा अनुसार ज़रूर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कराएगा। आपकी कोई विशेष मनोकामना है या जीवन में दुख और समस्याएं चल रही हैं तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं, ठीक है। यह उपाय बहुत ही साधारण है, बहुत ही अच्छे से आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा। शिव जी की पूजन आराधना आप लोग जिस प्रकार से भी प्रातःकाल सुबह सुबह करते हैं वो सभी सामग्रियाँ लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन नहीं जाते हैं वो बस 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं। इस उपाय को आपको शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं तो 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर लेकर और 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने के बाद आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, जो आप लेकर आए हो वो सब चढ़ा दो। उसके बाद शिव जी के पास में बैठ जाओ, ठीक है। पास में बैठने के बाद 1 मिनट चुपचाप बस बैठे रहो, भगवान शिव जी को निहारो, ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक नाम हम आपको बता रहे हैं, इस नाम का उच्चारण आपको 3 बार करना है, ठीक है। और दोस्तों, यह जो उपाय है ये बहुत ही बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय के जो है पत्र भी पंडित जी के पास आ चुके हैं कि इस उपाय को जिसने भी किया उसको बहुत बड़ा फल देखने को मिला है। तो आप भी अपनी हर मनोकामना के लिए, हर दुख और समस्या के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस पुत्रदा एकादशी को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चना कर शिव जी के आसपास बैठकर 2 मिनट शिव जी को निहार कर 1 से 2 मिनट तक, उसके बाद आपको जो है एक नाम का उच्चारण 3 बार करना है। वो नाम है स्वधा, ठीक है। स्वधा जो नाम है वो पार्वती जी की नानी का नाम है और इस नाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है। ये नाम आपकी जीवन से सारी दुख समस्याओं को दूर कर सकता है, ठीक है। तो कैसे बोलना है आपको, फिर से सुन लीजिए, स्वधा स्वधा स्वधा। इस तरीके से आपको स्वधा नाम का 3 बार उच्चारण करना है भगवान शिव जी के सामने बैठकर, है ना। बस इतना सा ये उपाय है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इससे ही आपके ऊपर भगवान शिव जी की इतनी कृपा होगी जितनी कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। उसके बाद दोस्तों, इसी उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, पर इस उपाय को घर में करने के लिए थोड़ा अलग तरीका है। इस उपाय को अगर आप लोग अपने घर में करना चाहें तो अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उसी स्थान पर कहीं पर आसन लगाकर बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आपको जो है स्वधा स्त्रोत चाहिए पड़ेगा। स्वधा स्त्रोत के अंदर जो है 12 श्लोक होते हैं। उन 12 श्लोकों का पाठ आपको अपने घर के रसोई घर के परिंदे के पास बैठकर करना होगा, ठीक है। और जैसे ही आपके 12 श्लोक हो जाते हैं तो भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन में जो भी आपकी दुख समस्या या मनोकामना हो तो वो भगवान शिव से आप वहीं पर बैठकर बोल दीजिएगा, ठीक है। और आप स्वधा नाम एक बार ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस नाम में ही बहुत ताकत है, बहुत विशेष ये नाम है और पुत्रदा एकादशी के दिन यह नाम लेना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद दोस्तों, जो अगला हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष है। दोस्तों, ये जो एकादशी है ये बहुत ही विशेष है और नाम से समझ आता है पुत्रदा एकादशी, मतलब संतान प्राप्ति की एक एकादशी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। जिस दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही है, वह अगर इस दिन कोई भी एक हम जो आपको विशेष उपाय बता रहे हैं ये कर लेती हैं तो आपको संतान ज़रूर हो जाएगी। तो संतान प्राप्ति के लिए आपको इस पुत्रदा एकादशी को यह उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को उसी नारी को करना है, उसी स्त्री को करना है जिसको संतान नहीं हो रही है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको उस नारी को अपने घर से एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में घी और एक छोटी सी कटोरी में खीर तैयार कर ले जाना है। देखिए, एकादशी के दिन आप चावल की खीर तो नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग साबूदाने की खीर बना लें, क्योंकि उपाय में हमें खीर का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो एक छोटी सी कटोरी में घी, शुद्ध देसी गाय का घी, और एक छोटी सी कटोरी में आपको जो है कोई भी यहाँ पर खीर आपको तैयार करके रख लेनी, चावल की बस मत बनाना, है ना। तो इन दोनों ही कटोरी के साथ में आपको एक घी का दीपक तैयार करना है गोल बाती का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 बेलपत्री अपने साथ रखनी है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन और साल के पहले सोमवार के दिन, पहली एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद अपनी शिव जी की पूजन अर्चना करना है। उसके बाद आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। तो करना
क्या है, सबसे पहले जो 2 आप कटोरियाँ लेकर आएँ जिसमें आपने एक में शुद्ध घी और एक में खीर रखी हुई है, ठीक है, भले ही वो साबूदाने की खीर हो, वो खीर रखी हुई है, तो वह दोनों ही कटोरियाँ आपको शिव जी को समर्पित करना है। कैसे करोगे, शिव जी के सामने जाकर वह कटोरियाँ रख देना, ठीक है। कटोरियाँ रखने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको शिव जी के ऊपर से जो है 2 बेलपत्री उठानी है, ठीक है। पहले बेलपत्री 2 अपनी चढ़ा देना पूजन के समय, जब आप लोग पूजन करें तो उसी के बाद अगर पहले से शिव जी पर बेलपत्री चढ़ी हुई है तो किसी भी 2 बेलपत्री को उठा लेना। अगर नहीं चढ़ी हुई है तो जो आप अपने साथ लेकर आए उन्हें पहले चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद इन्हीं 2 बेलपत्री को उठा लीजिएगा, ठीक है। दोनों बेलपत्र को उठाकर आना है, शिव जी की चौखट पर आकर रुक जाना है, ठीक है। अब शिव जी की चौखट पर आकर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, जो कि आप अपने घर से तैयार कर लाएं, ठीक है। शिव जी की चौखट पर बैठकर एक घी का दीपक जला दो, और एक घी का दीपक जलाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो 2 बेलपत्री आप शिव जी के शिवलिंग से अभी उठाकर लाए हैं, शिव जी की चौखट पर बैठकर शिव जी को देखते हुए इस सबसे पहले कोई भी एक बेलपत्री को अपने मुंह में चबा चबा कर खा जाओ, ठीक है, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए। और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए इस बेलपत्री को चबा चबा कर खाने के बाद भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर एक बेलपत्री को बचाकर अपने घर आ जाओ, ठीक है। घर आने के बाद अब इसी एक बची हुई बेलपत्र को आपको अपने पति देव को खिला देना है, ठीक है। पति देव को खिलाने के बाद यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है, और इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपको जो संतान की समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी और आपको भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है और सिर्फ पुत्रदा एकादशी को करने का ही है, इस विशेष उपाय को जरूर करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो धन प्राप्ति की समस्या के लिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसा तो बहुत आता है पर उनके घर में पैसा रुकता नहीं है, तो उसके लिए आप इस पुत्रदा एकादशी को ये छोटा सा विशेष उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको गंगा का जल लेना है, ठीक है। एक कलश ले लो, उस कलश के अंदर आप लोग गंगा का जल डाल लो, है ना। गंगा का जल डालने के बाद उसी कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्री डालना है। 7 बेलपत्री डालने के बाद आपको पहुंच जाना है इस कलश को लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करोगे तो नंदी बाबा जो बैठे हुए होते हैं शिव जी के शिवलिंग के सामने जो बैठे हुए होते हैं, तो नंदी बाबा के चरणों में सबसे पहले आपको इस गंगा जल को समर्पित करना है जो अपने कलश में लेकर आए। बेलपत्री को अपने कलश में ही रहने देना, कुछ इस प्रकार से समर्पित करना कि जो गंगा जल है वही सिर्फ जो है नंदी बाबा के चरणों में समर्पित हो, ठीक है। दोनों चरणों में जो है यहाँ पर आप लोगों को पूरा गंगा जल समर्पित कर देना है। अपनी 7 बेलपत्री अपने कलश में बचा लेना है। अब शिव जी के पास आ जाना है। शिव जी के पास आकर 7 बेलपत्री कलश में से निकालकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान शिव हमारे घर में जो धन की समस्या आ रही है वो दूर हो जाए, ठीक है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो धन रुकता नहीं होगा, टिकता नहीं होगा, आपको पता नहीं चलता होगा कि भाई धन कहाँ चला जाता है, तो भाई ये सभी जो समस्याएं हैं वो सभी कुछ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है वो ये है कि आपको इस पुत्रदा एकादशी और साल के पहले सोमवार और साल की पहली एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको इन जगहों पर दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। हम आपको कुछ जगहें बता रहे हैं, किसी भी एक जगह पर जाकर आपको प्रदोष काल में ज़रूर दीपक लगाना है। इससे भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से दुख समस्याओं को दूर करेंगे। सबसे पहली जगह है वो है शिव मंदिर, ठीक है। आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है इस साल के पहले सोमवार को, मतलब 2 जनवरी 2023 के दिन क्या करना है, एक दीपक गोल बाती का तैयार करना है। इसे लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर जाकर इस दीपक को जलाना है, भगवान से प्रार्थना करना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर नहीं जा सको, शिव जी की चौखट पर भी आप इस दीपक को जला सकते हो, ठीक है। शिव जी की चौखट पर भी नहीं जा सको तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर इस दीपक को लगा सकते हो, ठीक है। वहां पर भी नहीं जा सको तो अपने घर का जो मुख्य गेट होगा, मेन द्वार होगा, उस अपने मेन गेट के पास में जाकर आपको भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस घी के दीपक को जला देना है। निश्चित ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों इस एकादशी व्रत के दिन आप एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा कि एकादशी व्रत के दिन कभी भी तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है, ठीक है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम आपको अब बताने जा रहे हैं मनोकामना पूर्ति का एक ऐसा विशेष उपाय, जिस विशेष उपाय को आपको तब करना है जब आप अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए, किसी भी दुख समस्या के लिए आप सारे उपाय करके देख चुके हैं, सारे व्रत करके देख चुके हैं, पर कोई आपको फल देखने को नहीं मिला है। आप सोच रहे हैं कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया है तब भी हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं हुई है, या ये दुख समस्या पूरी नहीं मतलब हमारे जीवन से नहीं गई है, तो उस स्थान पर आपको जो हम आपको अभी उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय आपको करना है, ठीक है। और इस सोमवार को, साल के पहले सोमवार और जो एकादशी पड़ रही है इस दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी, ठीक है। पर इस उपाय को आपको तभी करना है जब आपने सब प्रयास कर लिए हो, सब उपाय व्रत करके देख लिए हो, पर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। तो इस उपाय में बस आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी, साथ ही में 7 लोटे जल की। कैसे करोगे 7 लोटा जल? एक बाल्टी अपने घर से वर्कर ले जाना या तो मंदिर से ही भर लेना एक बाल्टी, और एक खाली लोटा अपने साथ रख लेना, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके हम 7 लोटा जल ले सकते हैं इस उपाय में, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के पास में पहुंच जाना है और शिव जी की
ऊपर जो जलाधारी के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है उसे देख लेना है। तो इस बेलपत्री को सबसे पहले आपको शिव जी की जलाधारी के ऊपर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। पर किस प्रकार से समर्पित करना है वो आप लोग सुनिए। बेलपत्री की जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, जहां से जल नीचे गिरता है जलाधारी से, ठीक है, उस तरफ करके आपको डंडी का मुख करना है। और जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो शिव जी की तरफ होगा, ठीक है। इस प्रकार से बेलपत्री का मुख करके आपको जो है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है एक बेलपत्र को, ठीक है। अब 1 से 2 मिनट रुकना है आपको, भगवान शिव जी को निहारना है उस समय के बीच में। उसके बाद दोस्तों इसी बेलपत्र को उठाना है जो कि आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाई है। इसी बेलपत्र को उठाकर अब आपको इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर अब शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कैसे करोगे कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो शिव जी के पीछे होना चाहिए, मतलब आपकी विपरीत दिशा में। आपके सामने जो जगह होगी ना शिव जी के पीछे वाला स्थान, उस स्थान पर आपको जो है उस बेलपत्री की डंडी का मुख करके इस प्रकार से समर्पित करना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। अब इसी बेलपत्र को आपको क्या करना है कि इसी बेलपत्र के ऊपर आप जो अपनी बाल्टी में जल लेकर आए हैं, अपना जो खाली लोटा लेकर आए हैं, उस खाली लोटे में को जो है अपनी बाल्टी में डुबो कर जो है पहला लोटा जल भरिए, और उस बेलपत्र के ऊपर एक धारा से बहुत ही पूरे मन और पूरे भाव से 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से दूसरा लोटा जल भरिए, तीसरा भरिए, चौथा भरिए, पांचवा भरिए, छठवां भरिए, सातवां भरिए, ठीक है। 7 लोटा जल आपको इस प्रकार से जो है अपनी उसी लोटे से भर कर जो है उस बेलपत्र के ऊपर एक धारे से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो जिस बेलपत्र के आपने 7 लोटा जल समर्पित किया है, इसी बेलपत्र को आपको उठा लेना है और अपने घर ले आना है, ठीक है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर ले आना है। इस बेलपत्र को अब आपको अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना है, जैसे कि आपके भगवान के स्थान पर, पूजन वाले स्थान पर, ठीक है। इस बेलपत्र को या तो आप अपने घर में 11 दिन रखो या तो 21 दिन रखो, ठीक है। 11 दिन या 21 दिन रखने के बाद इस बेलपत्री का आप लोग जो है कहीं पर भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो, विसर्जन कर दो, और भगवान से वहीं पर प्रार्थना कर लो कि भगवान शिव जी हमारे घर से सारी दुख समस्याएं, बलाएं सब दूर हो जाएं और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा सदैव बना रहे, ठीक है। और आपकी कोई मनोकामना हो तो वो भी आप इस उपाय में बोल सकते हैं। ये बहुत ही विशेष उपाय है और निश्चित ही इस उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर अगले उपाय की बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है और इस दिन आपको यह उपाय का फल बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि 108 चावल के दाने प्रातःकाल सुबह सुबह जब आप शिव जी के मंदिर जाएंगे तो अपने साथ में 108 चावल के दाने रख लीजिएगा, ठीक है। उपाय आपने पहले भी सुना है पर इस उपाय का महत्व अलग है, तो इसलिए आप लोगों को जो है यह उपाय जरूर करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। 108 चावल के दाने गिनकर रख लीजिए, एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। शिव जी के मंदिर पहुंचिए, शिव जी की पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के ऊपर जो है आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से जो है 108 चावल के दाने रखकर आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी किसी भी विशेष मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलते हुए। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। और दोस्तों साल का पहला सोमवार है, बहुत ही विशेष सोमवार है और पुत्रदा एकादशी है, बहुत ही विशेष एकादशी है। तो इस दिन आपको शाम के समय अगर हो सके कोशिश करना कि सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से शिव जी का श्रृंगार करके आना, ठीक है। पहले तो सुबह सफ़ेद फूल ढूंढ लेना, आप लोग खरीद कर ले आना है, कहीं से भी तोड़ लेना। उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंचना। मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको जो है ये पूरी सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना है। इससे भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और वो आपको बिना मांगे ही इतना कुछ देंगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस साल के पहले सोमवार और पहली पुत्रदा एकादशी को जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय, जिस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और इस उपाय को आपको इस साल के पहले सोमवार और पहली एकादशी को जरूर करना है। करना क्या है, आपको 3 घी के दीपक गोल बाती के तैयार करना है, ठीक है। गोल बाती के 3 घी के दीपक तैयार करने के बाद आपको इस सोमवार को, इस एकादशी को शाम के समय प्रदोष काल में क्या करना है, शिव जी के मंदिर ना जाते हुए आपको 3 वृक्षों के नीचे जाना है। कहां पर जाओगे, सबसे पहले जाओगे आप लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर पहला दीपक आपको लगा देना है। भगवान शिव जी के नाम का स्मरण या मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ठीक है। पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है, ठीक है। भगवान के नाम को उच्चारण करते रहिएगा। फिर जो तीसरा दीपक है वो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है। इस प्रकार से आपको तीनों वृक्षों के नीचे दीपक लगाना है भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट, घर परिवार के सारे दुख कष्ट दूर होंगे। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस साल के पहले सोमवार 2 जनवरी 2023 को करना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।